हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स चार्ज के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रल और कैटायनिक या फिर एनायनिक, ये सब आपने देख लिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लिगेंड क्या होता है, लिगेंड की डेफिनेशन क्या होती है। एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था, इसको लुईस बेस के नाम से भी जाना जाता है, और लिगेंड के मैंने क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स आपको बताए थे। पहला बताया था एक बेस होता है जी आपका, अगर आप उसको चार्ज के बेस पे क्लासिफाई करो तो वो किस तरह से होते हैं, ये कहानी हम देख चुके थे। लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज कवर कर दी थी। आज का जो सेशन रहेगा हमारा वो इसके दूसरे बेसिस पे रहेगा, जिसको देखेंगे हम बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, है ना। डेंटिसिटी के बेस पे अगर आप लिगेंड्स को क्लासिफाई करते हो तो वो कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर मैं डेंटिसिटी को बताऊं, डेंटिसिटी होती क्या होगी? डेंटिसिटी होते हैं मतलब डोनेट करने वाले कितने एटम्स हैं। अगर आप इस तरह से कितनी डोनेटिंग साइट्स है, अगर हम उसके बेस पे लिगेंड्स को क्लासिफाई करें तो हम बोल सकते हैं कि जो लिगेंड्स का टाइप्स होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी होगा। कैसे होते हैं ये, कैसे होते हैं जो लिगेंड्स होते हैं वो डेंटिसिटी के बेस पे कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। इधर देखिएगा, अगर एक एटम, केवल एक सिंगल एटम है ना, या फिर मैं कहूं कि एक एटम के ऊपर से एक ही लॉन पेयर डोनेट करेगा, है ना। एक डोनर एटम है, अगर एक डोनर एटम है तो वहां से बोल सकते हो आप मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। इस तरह से मोनोडेंटेट होगा तो फिर बाइडेंटेट भी होगा, फिर ट्राइडेंटेट भी होगा, तीन एटम दे सकते होंगे, है ना, इस तरह से। अगर आप उसको देखोगे तो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इन सबको आप बोलते हो पॉलीडेंटेट के साथ में आप सीखने वाले हो, पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। एक और होता है इसी की तरह का स्पेशल केस होते हैं वो एम्बीडेंटेट, वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जिसको बोलते हैं हम फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, इन चार टाइप्स में हम जनरली लिगेंड्स को देखेंगे। एक ब्रिजिंग लिगेंड्स भी होगा जो आप आईयूपीएससी के अंदर मैं आपको उसको समझा के दूंगा, उसके साथ साथ मैं आपको वो चीज बता दूंगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ आई क्या? पहली बात तो ये। दूसरा, हम इसमें चिलेशन के बारे में भी देखेंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जनरली मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए आराम से, और आप डालिए हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। और डेंटिसिटी क्या मतलब, क्या होता है डेंटिसिटी का आपको पता चला, थोड़ा बहुत अभी आइडिया हुआ। जैसे एग्जांपल्स देखोगे इन सबके, इनके बारे में जानोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, मजा आता होगा आपको पढ़ते हुए, ठीक है। देखिए, हेडिंग डाल लिया आपने, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। और डेंटिसिटी आप किसको कहते हैं? नंबर ऑफ जितने डोनर एटम्स होते हैं उसके बेस पे उसकी डेंटिसिटी डिसाइड की जाती है। अगर क्या बोलते हैं, केवल एक ही एटम है जो डोनेट कर सकता है उसको मोनोडेंटेट बोलते हैं, या फिर मैं कहूं कि इसकी डेंटिसिटी एक है, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर होती हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हम बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड्स इस तरह के लिगेंड्स होते हैं जिनकी डेंसिटी 1 होती है, या फिर मैं कहूं जिनमें केवल एक डोनर एटम होता है ना, मतलब एक ही लोन पेयर्स को डोनेट कर सकते हैं, एक ही एटम पर। या फिर मैं कह सकता हूं उसके पास में जो डोनर साइट होती है वो केवल एक होती है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं
those ligands which have only one donor atom, या फिर मैं कह सकता हूं one donor site in the molecule, है ना। इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ आई। अब देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपके पास में एक मैं एग्जांपल देता हूं, उसके पास में एक डोनर एटम होना चाहिए। आपको ये बात समझ आई क्या, ठीक है। या फिर यहां पर मॉलिक्यूल के अलावा वो एटम भी हो सकता है। अभी आप देखोगे, है ना, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। ओके, अब देखिए, अगर मैं कहता हूं F नेगेटिव, क्या बोलेंगे इसको? फ्लोराइड या फ्लोराइडो बोला जाता है इसको। यहां पर एटम कितने हैं? एक, और ये ही इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर सकता है किसको? मेटल को। तो इसको हम बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। और आपको पता है वैसे तो ये फ्लोराइड होता है, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो फ्लोराइडो हो जाता है ना। यहीं पे आप मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, फ्लोराइडो, ठीक है। ये लिगेंड हो गया। और फ्लोराइडो हो सकता है, और कौन से हो सकते हैं? आयोडाइडो हो सकता है, ठीक है। एटम कितने हैं इसमें? एक ही तो प्रेजेंट है। ऐसे ही आप देखो H2O में इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, यहां पर जैसे इनके पास इलेक्ट्रॉन है या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरह से यहां पर भी लोन पेयर्स प्रेजेंट है, और ये जो है डोनेट करेगा। तो एक ही एटम, इन दोनों में से कौन सा एटम? एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो कौन सा एटम डोनेट करता है? ऑक्सीजन वाला होता है। इसकी वजह से इस एक्वा को भी हम मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह से क्लासिफाई करते हैं। और एग्जांपल ले लीजिए आप, अमोनिया ले लीजिए जैसे, है ना। अमोनिया के अंदर भी दो टाइप के एटम है, जैसे एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन है। और इन दोनों में किसके पास लोन पेयर है या इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है? नाइट्रोजन वाला। तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक ही एटम देता है, इस वजह से इसको मोनोडेंटेट कहा जाता है, ठीक है। एक और ले लीजिए, जैसे फॉस्फीन हो गया, PHP, ठीक है। फास्फोरस एंड हाइड्रोजन, यहां पर इसके पास में लोन पेयर्स होते हैं, इसी फैमिली में ही आता है। और ये भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड का ही एग्जांपल है। इतनी बातें आपको क्लियर हुई, समझ आया? इसको नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे रेडिकल्स हो सकते हैं या फिर मोनोडेंटेट लिगेंड्स के एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। उनको आपको मैं शीट के थ्रू प्रोवाइड भी करा दूंगा, IUPAC में आपको मैं समझाऊंगा भी। इनको मैं एक बार और अच्छे से समझाऊंगा। जैसे एक और ले लो आप, जैसे आप लेना चाहते हैं, मान लिया आपने लिया अमाइड, ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको। यहां पर क्या बोलेंगे? इसको अमाइडो बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसके पास में दो टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एक तो है हाइड्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन। तो लिगेंड जो है वो कौन से एटम से देता है? इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है? नाइट्रोजन के पास है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक ही टाइप की जो सिंगल डोनर साइट है यहां पर, जहां से आप इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हो। इस वजह से इनको मोनोडेंटेट लिगेंड का नाम दिया गया, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए। समझ आ गया है आपको इतना? क्लियर? ओके, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो एक ही एटम था, और अगर मैं बात करूं, दो एटम होने चाहिए, तो दो एटम होने चाहिए जी। अब इतना नोट करिए पहले आप, ठीक है। मोनो वाला समझ आ गया। ऐसे मैं कहता हूं कि दो होने चाहिए। अब फिर कभी कभी नहीं में तीन भी हो सकते हैं, फिर कह सकता है कि नहीं चार भी हो सकते हैं, है ना। कितने भी मॉलिक्यूल या लिगेंड के अंदर डोनर एटम होंगे, अगर दो से ज्यादा,
तो हम उसको दूसरे तरह से क्लासिफाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट नंबर 2 पॉलीडेंटेट लिगेंड। कौन सा है? पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। These ligands have कितनी डोनर साइट? 2 या 2 से ज्यादा इनके पास में डोनर साइट्स होनी चाहिए, उसकी वजह से हम इसको पॉलीडेंटेट लिगेंड कहेंगे। तो लिखिए इसके अंदर these ligands have 2 or more than 2 डोनर एटम्स हो सकते हैं, डोनर साइट्स हो सकते हैं, ठीक है, डोनर साइट्स। ठीक, अब मैं इसके अंदर शुरू करता हूं पॉलीडेंटेट के अंदर कि एक पहला एग्जांपल लेते हैं, पहला एक क्लासिफिकेशन लेते हैं जिसको हम बोलेंगे बाइडेंटेट। बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, आपको जैसे मोनोडेंटेट नाम से पता चल जाता है, ऐसे बाइडेंटेट भी नाम से पता चल जाएगा कि इसकी जो डेंसिटी है वो 2 है। या फिर मैं कह सकता हूं कि इसमें जो डोनेट करने वाले लोन पेयर्स जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको, वो 2 डोनर एटम से मिलेंगे। तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं these ligands have 2 डोनर एटम्स, है ना, 2 donor atoms, and these will donate their electrons, किसको देते हैं? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देते हैं? टू सेंट्रल मेटल एटम अगर वो डोनेट करेंगे, और दो एटम से डोनेट करें, तो अगर एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, और दोनों के दोनों किसको दे रहे हैं? मेटल को दे रहे हैं, तो पॉइंट कितने मिले? 2 पॉइंट है जहां से वो डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो these will donate their electrons to central atom by 2 points। ठीक है, एग्जांपल देखिए, पहले एग्जांपल में लिखेंगे आप EN, इथाइलिन डायमीन बोलते हैं इसको। ठीक है, मैं बताऊंगा इनको, बी पाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी इसी का नाम हुआ। एक ऑक्सलेटो, ठीक है, ये भी एक लिगेंड होता है, और एक्सेट्रा। अब हम इनको आगे सीखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि ये ऐसे कुछ होते होंगे, इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे शुरू करते हैं। एक एक एग्जांपल को देखते हैं। इसके बाइडेंटेट जो लिगेंड है वो थोड़े एग्जांपल इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, मैं बताऊंगा अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब कहानी मैं आपके सामने बताऊंगा। ठीक है, पहले आप इतना नोट करिएगा, किस तरह से आप जो है स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। जो ये है बी पाई, डी पाई, ऑक्सलेटो, इनको थोड़ा किस तरह से आप याद रखोगे, थोड़ा बहुत मैं उसका हिंट भी आपको दूंगा। ठीक है, बाकी मैं आपको उनका शीट के थ्रू भी बताऊंगा, जिससे कि आप उन सब चीजों को भी देख सके। और भी बहुत तरह के बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, उनको भी एक बार आप देख लेना। बस आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर जो डोनर एटम्स है, देखो आपको पता है नाइट्रोजन को जब भी आप लिखोगे, तो आज के बाद आप नाइट्रोजन को ऐसे मत लिखना, उसके ऊपर जितने भी लॉन पेयर्स प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको लिखना। ठीक है, ऐसे अगर ऑक्सीजन को देखोगे तो यहाँ पर उसको इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर उनको लिखा जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप दिमाग में रखना कि जब भी आप डोनर साइड्स को रिप्रेजेंट करोगे तो कुछ इस तरह से करोगे। क्लियर है क्या इतनी बातें? और चार्ज वाला होगा तो मान लो कोई भी चार्ज है तो उसके ऊपर आप उस तरह से शो करोगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और थोड़ा बहुत लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स के अंदर आप किस तरह से देखोगे, कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम उनको भी देखते हैं, और इसके कुछ शीट में आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा। IUPAC में बहुत काम भी आएंगे ये चीजें। ठीक है, जब हम इनका नामकरण संस्कार करेंगे तब बहुत काम आती है। इतना आपको समझ आ गया है? क्लियर हो गया? क्लियर? ओके, चलिए जनाब थोड़ा शुरू करते हैं हम बाइडेंटेट लिगेंड्स की कहानी, और उसके अंदर भी मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रक्चर्स थोड़ा देखते हैं। इसके सबसे पहले देखते हैं हम इथाइलिन डायमीन, जिसको हम कहते हैं EN,
जिसको बोलते हैं इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, एक एम यहां पर होता है। इस तरह से इसको बताया जाता है, समझाया जाता है। ओके, जो एन है अगर मैं उसको इस नाम से थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, देखो इथिलीन क्या होता है, इथिलीन क्या होता है, यहां पर होता है CH2 और डबल बॉन्ड होता है CH2। ठीक है, ऐसे कुछ होना चाहिए। डाइअमीन मतलब थोड़ा अमोनिया भी होना चाहिए। अमोनिया है जी, ये लो दो अमोनिया इधर, कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बननी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर आप इसको इसके साथ में छोड़ोगे तो ये बॉन्ड तोड़ दो और इसके साथ में मिला दो, बन गया। अगर आपने इसके साथ मिलाया तो यहाँ पर आपको 2 करना पड़ेगा। नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बन रहे हैं। अब इसी तरह से आपको इधर भी करना है। कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3, और इसके साथ भी अगर बनाना है तो 4, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 3 बन चुके तो यहां पर आएगा H2। ये ही कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर भी इसकी इसी तरह से दिखाई जाती है। अगर मैंने इसको ऐसे समझाया आपको समझने के लिए, जैसे इथिलीन CH2 डबल CH2 इथिलीन हो गया, डाइअमीन 2 अमोनिया जोड़ दीजिए, इन सबको एक ही लाइन में सिरे में बांध दीजिए, तो वहां से ये EN की स्ट्रक्चर बन जाएगी। थोड़ा और तमीज से लिख के बताता हूं। यहां पे अगर CH2 लिखोगे, ये क्या बना, क्या है ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ में आपने जोड़ दिया NH2, इसके साथ में आपने जोड़ दिया NH2, इसके पास में भी यहां पर मैंने आपको बताया जब भी आप लिखाओगे इनको लोन पेयर के साथ में लिखाओगे, यहां पर एक लोन पेयर है और एक इधर लोन पेयर है। अब बाइडेंटेट लिगेंड्स में अंदर क्या होता है, बाइडेंटेट के अंदर ये किसका एग्जांपल है आपको पता होना चाहिए, है ना, इसका चला हुआ बाइडेंटेट लिगेंड्स के एग्जांपल ये चले हुए। बाइडेंटेट जो लिगेंड्स होते हैं अगर आप उनको बताओगे तो इनके पास में 2 डोनर एटम होने चाहिए। तो कार्बन नहीं देता, हाइड्रोजन नहीं देता, नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको करेगा, मेटल को करेगा। तो जो इस तरह के एटम्स होंगे जहां पर 2 डोनर एटम है जो इसको डोनेट करेंगे, उसको बोलेंगे हम बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, और ये एग्जांपल आपको समझ आ गया है ना, इतना समझ आया। ओके, अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपको पता भी है वो, जैसे ऑक्जेलेट। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, ऑक्जेलेटो बोल देते हैं इसको। कहां से बना होता है ये, ऑक्जेलिक एसिड से बना होता है। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है, COOH और COOH। अगर आपको इसको ऑक्जेलेटो बनाना है तो आप यहां से H हटा दीजिए और यहां से भी H हटा दीजिए, दोनों पे लगा दीजिए निगेटिव एंड निगेटिव। इसकी स्ट्रक्चर बनाइए आप, C डबल बॉन्ड O बन गया, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पर O नेगेटिव और यहां पर O नेगेटिव। तो यहां पर देखिए आप कितने एटम्स हैं जो एक साथ में एक मेटल को दे सकते हैं। तो इसके पास में पढ़ाइए, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 2 एटम्स ने इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, इसकी वजह से इसको बाइडेंटेट लिगेंड बोला जाता है और इसका नाम होता है ऑक्जेलेटो, और इसको आप C2O4 डाई नेगेटिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है COO नेगेटिव, इस तरह से भी इसको लिखा जाता है, नोट करिएगा। नोट करिए इतना। और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। जैसे एग्जांपल है बाइपिरिडिन, डाइपिरिडिन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए, तो नेक्स्ट आप लिखिए, इसको बी पाई के नाम से भी जानते हैं, बी बाइपिरिडिन। ठीक है, जैसे आपको पता है कि पिरिडिन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ओके, यहां पर आप नाइट्रोजन लगा दीजिए। सेम उसी तरह से यहां पे बाई पिरिडिन इसको बोला जाता है, तो यहां पर एक और पिरिडिन होगा। इन दोनों को अगर आप यहां पे नाइट्रोजन होती है, अगर आप सेकेंड पोजीशन इसको लिंक कर देते हो, ठीक है, तो यहां पर आपको 2 नाइट्रोजन मिल रहे हैं, एक ये वाला मिल रहा है, इसके पास में अपने लोन पेयर्स हैं, एक ये वाला मिल रहा है, इसके पास में अपने लोन पेयर्स हैं। तो इसके पास डोनर एटम कितने हैं, 2 हैं और दोनों के दोनों नाइट्रोजन है। ठीक है,
अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर को मेटल को डोनेट कर देगा तो कितने पॉइंट से करा? 2 पॉइंट से करा। तो इस वजह से इसको बाइडेंटेट लिगेंड बोला जाता है। आप इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। बाइपेरिडल बोलते हैं इसको, या फिर 2-2 इस तरह से भी बोलते हैं इसको, बाइपेरिडल, ठीक है। ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड का ही एग्जांपल है। एक और देख लेते हैं, उसका नाम है ग्लाइसिनेटो, ठीक है। अब देखो ये बनता कैसे है, जैसे ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर होती है ना, इधर NH2 लगता है, इधर COOH लगता है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर COO निगेटिव कर देना है। इसके पास में लोन पेयर है, इसके पास निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ये चीज समझ आई आपको? यहां पर लोन पेयर है तो यहां पर ये वाला एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, इसके पास लोन पेयर है, ये कर सकता है। ये कार्बन CH2 जो बना हुआ है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। इधर C डबल बॉन्ड O के साथ में है लेकिन डबल बॉन्डेड है वो, है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से उसके पास में वो नहीं देगा। तो जो नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहां पर 2 एटम आपको मिले, एक तो ये वाला कार्बन और नाइट्रोजन, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो अगर ये डोनेट करेगा और ऐसे डोनेट करेगा मेटल को, तो 2 जगह से इसने डोनेट करा, इस वजह से ये एक बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल होता है। जल्दी से आप इसको नोट करिए, ग्लाइसिनेटो इसको कहा जाता है, ठीक है। इससे मुझे आपको एक चीज और भी बतानी है। देखो, अगर आप इसको इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन कर लेंगे, अगर यहां पे आएगा NH2, है ना, यहां पर CH2 इस तरह से आएगा, फिर इधर C डबल बॉन्ड और इधर O नेगेटिव, इस तरह से आपके पास में मिलके आएगा। और यहां पर 2 एटम है, मतलब 2 पॉइंट होंगे जिसके बेस पे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे मेटल को, सेंट्रल एटम को। तो यहां पर एक आपको रिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। ये जो रिंग बन रही है, ये जो रिंग बन रही है, ठीक है, इस रिंग को आप चिलेट बोलते हो। जब ये रिंग बनती है, साइक्लिक जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, तो उस जो ये प्रोसेस होती है उसको चिलेशन बोला जाता है। जो लिगेंड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको चिलेटिंग लिगेंड बोला जाता है ना, और इसको चिलेट रिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। इसको इसकी वजह से स्टेबिलिटी भी आती है कॉम्प्लेक्स के अंदर, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, और इसके यूजेस भी होते हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम एक सेपरेट तरीके से ले लेंगे। अभी आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। यहां तक आपको बाइडेंटेट लिगेंड्स के बारे में पता चल गया है कि बाइडेंटेट लिगेंड के किस एग्जांपल के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि अगर 2 डोनर एटम हैं तो वो एक बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं जिसको ट्राइडेंटेट लिगेंड के नाम से जानोगे, ठीक है। नोट करिए जरा इसको, ठीक है, ये हो गया है। अब देखिए, आप हेडिंग डालिए नेक्स्ट, वो है ट्राइडेंटेट लिगेंड। क्या है जी? ट्राइडेंटेट लिगेंड। मतलब वो लिगेंड जिनकी डेंसिटी कितनी होती है? 3 होती है। और किस तरह से लिखते हैं इसको? मतलब उसके पास में जो डोनर एटम है वो 3 है। देखिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे एक डाइईन एग्जांपल है, ये तो आपको पता है इसका नाम कैसे है, बस हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसका आप फॉर्म लिखोगे तो डाइइथिलीन, और एक एक्स्ट्रा कर देते हैं, यहां 2 है तो ट्राइअमीन। बस आपको इस तरह इतने तरीके से इसको याद रखना है। क्लियर है क्या बात? डाइइथिलीन ट्राइअमीन, जैसे आपने उसकी पिछले वाले की स्ट्रक्चर बनाई थी, सेम इसी तरह से इसकी भी स्ट्रक्चर बनती है। मतलब यहाँ पे 3 अमोनिया नाइट्रोजन वाले ग्रुप होंगे, और इधर देखो डाइइथिलीन, वो किस तरह से होगा? इधर देखिए 2 आप अगर इथिलीन ग्रुप को आप ऐड कर दोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, मैंने आपको कहा था कि इसको सिंगल बॉन्ड करोगे तो इधर NH2 आप ऐड कर दो, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके साथ में यहां पर आपने एक और नाइट्रोजन ऐड कर दिया, इसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट है। इधर फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड NH2, इस तरह से मिल गया। मतलब क्या हुआ?
आपके पास डाइइथेलिन है, याद करने का ट्रिक बताता हूं। ये क्या है, इथेलिन है, कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। एक ये लिखा आपने और एक ये लिखा। आगे क्या है, ट्राइअमीन, इधर अमोनिया लिख दो, इधर अमोनिया लिख दो, इधर अमोनिया लिख दो, NH3 NH3 लिख दो। उसके बाद में वहां से अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहां पर NH2 आ जाएगा, यहां पर NH2 आ जाएगा, यहां पर NH आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई। यहां पर डोनर एटम्स कितने हैं, यहां पर अगर आप देखोगे तो डोनर एटम्स कितने हैं, डोनर एटम्स कितने हैं जी, 3 है। कौन कौन से, ये वाला नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। अगर ये तीनों के तीनों मेटल को अपने लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करिए, इसने कर दिया, ये भी कर दे इसी तरह से और ये भी कर दे, तो जो इस तरह का लिगेंड बन के आएगा उस लिगेंड को हम बोलते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड। ये उसका एक एग्जांपल है। इतनी चीज समझ आ गई। तो कौन कौन से एटम है, ये पहला भी नाइट्रोजन ही है, दूसरा भी नाइट्रोजन था, तीनों के तीनों नाइट्रोजन ही यहां पर प्रेजेंट है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को देते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई। जल्दी से आप इसको नोट करिए। इसके साथ साथ मैं आपको इधर टेट्राडेंटेट लिगेंड भी बताता हूं। देखिए आप, टेट्राडेंटेट लिगेंड मतलब इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 4 होगी, नॉर्मल सी बात है। मतलब इसमें 4 डोनर एटम्स होंगे, 4 डोनर एटम्स इसके पास में होने चाहिए। आप इसी से ही एक एग्जांपल ले सकते हो। यहां पे डाइईन है, इधर कर दो आप ट्राइईन, ट्राइईन फॉर्मूला लिखो, ट्राइथाइल, ट्राइथाइलिन, आगे यहां पे ट्राई है तो आगे टेट्रा आ जाएगा, टेट्रा अमीन। ऐसे ही जैसे मैंने इसको बताया, ऐसे आप इसको एक बार स्ट्रक्चर लिख के देखिए आप इसको। जैसे आपको इधर पता चला है, सिमिलर मैनर में ही लिखनी है, जैसे आपको इधर पता चला था उसी मैनर में आप ट्राइईन की स्ट्रक्चर भी लिखने की कोशिश करिए, आपको समझ आएगा क्या स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ट्राइइथिलीन मतलब 3 तो इसमें जो है इथिलीन मॉलिक्यूल होंगे। कैसे, आपने जैसे ये रख लिया एक CH2 CH2 है ना, इधर CH2 इधर CH2, इधर देखो CH2 और CH2 इस तरह से हो गया। यहां पर आपने इन दोनों के बीच में एक अमोनिया जोड़ देना, इधर अमोनिया जोड़ना, इधर अमोनिया जोड़ना, इधर अमोनिया जोड़ना, और उसको सेटिस्फाई कर देना है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। करके देखिए आप, इतना करके देखिए, देखो ये आ गया, सबसे हो गया इतना। ट्राइइथिलीन वाला काम खत्म। अब टेट्रामीन है तो 4 नाइट्रोजन डालने, एक नाइट्रोजन इधर डालो, एक नाइट्रोजन इधर डालो, एक नाइट्रोजन इधर डालो, और ये बैलेंस कर दो आप, 1 2 कितने बन गए, 2 बॉन्ड बन गए, 1 बचा, NH आ गया। ठीक है, इसी तरह से ये भी हो जाएगा, इसको आप इसके साथ में जोड़ दीजिए, झाला। इधर देखो NH2, इधर देखो NH2, ऐसे हो गया। तो यहां पर किसके पास में लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के पास होते हैं क्या, नहीं है, हाइड्रोजन के पास है क्या, नहीं है। यहां पर एक ये तो लॉन पेयर हो गया जी, ये रहा, एक इधर लॉन पेयर, ये रहा, इधर ये रहा लॉन पेयर, इधर देखो ये रहा लॉन पेयर। तो 4 लॉन पेयर्स हैं, और किसको देंगे, ये मेटल को दे सकते हैं, ऐसे इसने भी दे दिए, इसने भी दे दिए। तो ये किस तरह का एग्जांपल हुआ, यहां पर डोनर एटम कितने हुए, 4 डोनर एटम हुए। ठीक है, और कौन कौन से डोनर एटम है, सारे के सारे जो एटम हैं वो नाइट्रोजन ही। ठीक है, 4 नाइट्रोजन एटम्स। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक किसका एग्जांपल है, टेट्राडेंटेट लिगेंड का ये एग्जांपल। इसी तरह से पेंटाडेंटेट होता है और हेक्साडेंटेट थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो जल्दी से आप इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपने टेट्राडेंटेट लिखा है, सेम मैनर में आप पेंटाडेंटेट भी लिख सकते हैं। करके देखो उसको, तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, लिखिए जरा, पेंटाडेंटेट लिगेंड। देखिए
आप पेंटाडेंटेट लिगेंड्स को समझेंगे तो क्या आएगा और कैसे आएगा, एक बार जरा नजर मारो। पेंटाडेंटेट लिगेंड्स किसको कहते हैं, इसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। इसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे समझिए आप, टेट्राईन इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म लिखो, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लिखना है, क्या, टेट्रा इथाइलिन, आगे क्या करोगे, एक यहां पे ज्यादा कर दोगे, पेंटा अमीन। स्ट्रक्चर लिखो, 4 इथाइलिन बनाने हैं, है ना, और पेंटामीन। एक बार करके देखिए बताओ क्या होती होगी इसकी स्ट्रक्चर। लिखिए, टेट्राइथाइलिन, 4 तो इथाइलिन मॉलिक्यूल्स यूज करने हैं आपको, ठीक है, और 5 अमीन यूज करने हैं। बना के देखो एक बार, जैसे अभी बताया मैंने, सेम मैनर में। अरे इसमें तो कुछ बड़ी बात है ही नहीं ना, ये तो आपको पहले पता चल जाएगा। इससे क्या है ना, एक आपको एग्जांपल्स पता चल जाएंगे और आईयूपीएससी में काम भी आएंगे बहुत ज्यादा। देखो 4 इथाइलिन बताने हैं, तो 4 इथाइलिन आप जोड़ दो, CH2 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 CH2, इसी तरह से CH2 CH2 हो गया। झाला, इनमें से कोई भी डोनर एटम नहीं है। अब आपको क्या करना है, पेंटामीन, तो एक नाइट्रोजन आप इधर डालो, पहले नाइट्रोजन डालो, नाइट्रोजन डालो, नाइट्रोजन डालो, और एक नाइट्रोजन ऐसे मारो, सबको बैलेंस कर दो। यहां पर गया NH, यहां पर NH2 हो गया। इसी तरह से NH2 क्लियर, इधर देखो, इधर NH आ जाएगा, है ना, और इसके साथ में यहां पर बन जाएगा ये क्या, NH। लोन पेयर्स कहां कहां पर प्रेजेंट है, अगर इसके बारे में देखना है तो लोन पेयर, एक ही लोन पेयर यहां पे नाइट्रोजन के पास होता है, ये लोन पेयर ये रहा जी, एक लोन पेयर ये रहा जी, इधर देखो ये रहा लोन पेयर, इस तरह देखो ये रहा लोन पेयर, और इधर देखोगे तो यहां रहा लोन पेयर्स। तो कितने लोन पेयर्स हैं इसके पास, 1 2 3 4 5। तो अगर ये 5 लोन पेयर्स जो है डोनेट कर दें किसको, मेटल को, तो यहां पर कितने डोनर एटम है, नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हैं, सारे के सारे नाइट्रोजन है, ये तो बात क्लियर ही है ना, कितने हैं, 5। तो इस वजह से इसको पेंटाडेंटेट लिगेंड भी बोला जाता है। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम हेक्साडेंटेट लिगेंड के बारे में समझेंगे, और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, क्यों है अभी पता चल जाएगा आपको। जब आप एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पे काम भी आएगा आपका, ठीक है, इसको आप जल्दी नोट कर लो। नोट कर लिया, इतनी बातें तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगा आपको। अब देखो जो हेक्साडेंटेट लिगेंड है उसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। अरे इसके बारे में देख लेना, ये जो है ना, ये ऐसा नहीं कि बस इस तरह से आता है और यहाँ पे मेटल रखा होता है, कहीं बीच में मेटल रखा होगा, ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो CH2 CH2 इधर आ गया, CH2 CH2 इधर, CH2 CH2 इधर, कितने हैं ये, 4 हैं, है ना। आपने इनको नाइट्रोजन नाइट्रोजन आ गया, वो इसको इस तरह से डोनेट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से बात बन के आती है यहाँ पर, ठीक है जी। इस तरह से बीच में मेटल रखा होता है, इस तरह से आप इनको समझिएगा। जब वहां पे एग्जांपल आएंगे तो वहां से आप सब चीजें खुद ब खुद समझ जाएंगे, ठीक है। ये बॉन्डेड भी रहते हैं, इधर से ये बॉन्डेड भी हैं, किसी ना किसी तरीके से बॉन्डेड रहेंगे, ठीक है, यहां पर ये बॉन्डेड भी रहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो है हेक्साडेंटेट का, और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इधर हेक्साडेंटेट लिगेंड का मतलब ये है कि उसके पास डेंसिटी है कितनी, 6। इसका मतलब ये है कि वहां पर नंबर ऑफ डोनर एटम्स है वो है 6। आप देखो एग्जांपल के हेल्प से देखेंगे, और एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है EDTA। क्या है जी, EDTA। अगर इस तरह से आप उसका जो है स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पर अगर 4- आएगा तो ये किसका एग्जांपल होगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल होगा। देखिए कैसे,
और इस एग्जांपल को आप इंपॉर्टेंट करके रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो इसके फुल फॉर्म दे देते हैं पहले तो, उससे इसका स्ट्रक्चरिंग बनाया। अगर आपको फुल फॉर्म आता है तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान हो जाता है इन कंपाउंड्स के लिए, अभी आपने देखा भी है। देखिए एथिलीन डाइअमीन, ठीक है, इसका नाम है टेट्रा, और एसीटेट, तो यहां पे एसीटेटो कर दोगे आप, है ना, और यहां पे आप तो एसीटेट आयन करोगे एसीटेटो को, ठीक है, एसीटेट आयन आपने ऐसे बोल दिया, ये वाली बात। अब देखो करना क्या है, इथाइलिन पहले तो ये है, ठीक है, पहले इथाइलिन है तो CH2, और मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड CH2 होता है, अब उसको हमें करना है तो आपने CH2 लिख दिया, डाइअमीन एक आपने नाइट्रोजन जोड़ दिया, इधर भी आपने नाइट्रोजन जोड़ दिया, बैलेंस कर लोगे आप इसको, आराम से बैलेंस कर सकते हो। अब इधर देखो टेट्रा एसीटेटो, आपको एसीटेट आयन का पता होगा CH3COO नेगेटिव, इस तरह से होता है CH3COO नेगेटिव, कितने जोड़ने हैं, 4 जोड़ने, CH3COO नेगेटिव 2 जुड़ गए, तो इधर जोड़ो CH3COO नेगेटिव, है ना, CH3COO नेगेटिव, समझ आया क्या? अब इनको नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, इस तरह से आप इसको कर दीजिए, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। यहां पर डोनर एटम कितने हैं अगर मुझे उसके बारे में बात करना है, तो देखो एक तो ये है, दूसरा ये है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है और इसके ऊपर भी लोन पेयर है, और दो ये, कितना हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितना निकल के आया। अगर मैं EDTA 4 माइनस के बारे में बात करूं तो ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, क्यों, क्योंकि जहां इसके पास में जो नंबर ऑफ डोनर एटम्स हैं इन द लिगेंड वो कितने हैं, 6 है। ये बात आपको समझ आई, ये बात आपको समझ आई। अगर मैं इसके बाद में कुछ चेंजिंग करता हूं, ये अलग अलग टाइप के एग्जांपल भी शो करेगा, ठीक है, पहले आप इतना नोट करिए, और बेहद इंपॉर्टेंट होता है ये कंपाउंड भी, और जब आप इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं, तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको समझ आएंगे, ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। अगर मैं आपसे बात करता हूं, मैं इसमें आयन बनाया, नहीं बनाना मुझे आयन, अगर मैं कहता हूं EDTA, बस ये है मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास EDTA है तो इसका मतलब ये है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं तो अभी आप इस चीज को हटा दो, हेक्साडेंटेट वाली चीजों को हटा दो, और उसको पहले समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। ये वाला है तो हेक्साडेंटेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां पर देखो तो EDTA है तो इसका मतलब ये एसीटेट है, तो यहां पर COOH इस तरह से आएगा, एसीटेट तो ऐसे बनेगा, है ना जी, एसीटेट तो इस तरह से बनेगा, ओके। और अगर मैं इसको EDTA लिखता हूं और कुछ नहीं लिखा मैंने, तो यहां पर इसकी फुल फॉर्म होगी ये, कोई दिक्कत है क्या यहां तक, नहीं है। अब यहां पर ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, केवल इसके पास कितने एटम है जो डोनेट कर सकते हैं, वो ये है, ये रहे दो, है ना, 2 लोन पेयर्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये जल्दी डोनेट करेंगे, ये अगर ये डोनेट करेंगे तो इसको बोलेंगे हम बाइडेंटेट, ओके। अगर मैं कहता हूं कि EDTA मैंने कर दिया इसको नेगेटिव, तो मतलब मैंने एक यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, -1 आया, ये आयन हो गया, है ना, तो ये कितने की तरह बिहेव करेगा, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट हो गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखो EDTA -2 या 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस, अगर आप इसको देखोगे तो एक और मैंने हटा दिया, ये हटा दिया फिर, तो यहां पर क्या आया, 2 माइनस आ गया, तो कितने की तरह बिहेव करेगा, 1 2 3 4, टेट्राडेंटेट की तरह। समझ आया आपको, इतनी बातें समझ आई, टेट्राडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अब देखो EDTA 3 माइनस, एक और हटा दिया जी मैंने, अभी ये हटा दिया, ये 3 माइनस की स्ट्रक्चर बन जाएगी,
यहां पर आप कितने एटम्स के थ्रू ये मेटल को डोनेट कर सकता है? 1 2 3 4 5। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया? पेंटाडेंटेट एग्जांपल हो गया। पेंटाडेंटेट लिगेंड की तरह काम आता है, ठीक है। पर अगर मैं कहता हूं कि मैंने 3 नहीं, मैंने सारे हाइड्रोजन निकाल दिए, ये वाला भी हाइड्रोजन निकल गया, अब कितने एटम्स है जो डोनेट कर सकता है? उसको बोलेंगे हम EDTA 4 नेगेटिव, ठीक है। और इसी को ही देखो आप 1 2 3 4 5 और 6, कितने एटम्स ऐसे हैं जहां से वो अपने नॉन पेयर्स को डोनेट कर सकता है? 6 है। तो क्या हो गया ये वाला? क्या हो गया ये वाला? पहली बात तो ये इसका है ना। और ये क्या हो गया? हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो ऐसा लिगेंड जो अपनी डेंसिटी को लेकर फ्लेक्सिबल रहे। यहां पर इसने कितने दिखाए? बाइडेंटेट, ये ट्राइडेंटेट, ये टेट्राडेंटेट भी बन सकता है। तो ऐसा लिगेंड जो अलग अलग तरीके से अपनी डेंसिटी को शो कर सकता है उसको हम फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड क्या होता है? जहां पर एक ही एटम होगा, है ना, एक ही लिगेंड होगा, वो ही लिगेंड कभी बाइडेंटेट बनेगा, कभी ट्राइडेंटेट बनेगा। फ्लेक्सिबल डेंसिटी अगर शो करेगा तो उस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं उनको हम फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको यहां तक की सारी चीजें कवर हो गई, सब समझ आ गया। जल्दी से इसको नोट करो और हम एक अगला एग्जांपल देखते हैं जिसको हम बोलेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड। कौन सा सर? एम्बीडेंटेट लिगेंड। वो क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। और देखो एक चीज और मैं बता देता हूं, जो इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन है, और मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक बार इसकी एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं। जो एप्लीकेशंस है इसकी वो कहां पे होती हैं? एप्लीकेशंस इसकी होती है क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस करते हैं उसमें होती है। जैसे हार्ड वाटर होता है ना, हार्ड वाटर आपके लिए उसके अंदर पढ़ा है कि हार्ड वाटर के अंदर मैग्नीशियम केटायन या फिर कैल्शियम केटायंस होते हैं। अगर आप उसको सॉफ्ट वाटर में बदलना चाहते हो तो उनको आप ट्रैप करोगे, और ये एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसके थ्रू उस एलिमेंट को, है ना, उस केटायन को हम ट्रैप कर देते हैं। तो हार्ड वाटर के अंदर से अगर आप कैल्शियम को, मैग्नीशियम को बाहर निकाल लेते हो तो क्या बन जाएगा? सॉफ्ट वाटर बन जाता है ना। तो सॉफ्टनिंग को करने के लिए इसको यूज करते हैं, टू सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं जी इसमें? जब कभी भी आप मेटल, जैसे आपको निकिल एक मेटल होता है ना, अगर हमारी बॉडी के अंदर चला जाए, वहां से आप उसको ट्रैप करना चाहते हो, बाहर निकालना चाहते हो, तो उसके लिए भी किया जाता है ना, टू रिमूवल ऑफ निकिल, ठीक है। इसको निकालने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इसकी एप्लीकेशंस को देखें अगर, तो वहां पर आपको मिलेगा टू सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। कौन सा? हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है आपको पता है? कैल्शियम केटायन या फिर Mg डाइफॉस्फेट आयंस इसके पास में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं ये हार्ड वाटर है। अगर मुझे हार्ड वाटर के अंदर से केटायन कैल्शियम डाइफॉस्फेट या फिर मैग्नीशियम डाइफॉस्फेट को बाहर निकालना है तो इसको लेते हैं और इसको उसके चारों तरफ लगा देते हैं, ये ट्रैप हो जाता है ना, इन लिगेंड्स के बीच में ट्रैप हो जाता है, और जब ये ट्रैप हो जाता है, बंध जाता है, तो वहां से इसको बाहर निकाल लेते हैं और उसको बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। जब भी आप इस चीज को करते हैं तो उसमें EDTA का यूज किया जाता है। अब देखो एक बार अगर आपकी बॉडी के अंदर लेड पहुंच जाता है ना, तो अगर आप लेड पॉइजनिंग से निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको EDTA कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाता है ना, वहां से क्या करेगा, वो लेड को ट्रैप कर लेगा और लेड को ट्रैप करने के वहां से उसको बाहर निकाल लेगा। इसलिए जो हम बोलते हैं टू ट्रीट लेड पॉइजनिंग, लेड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है ना, लेड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए भी
EDTA का यूज किया जाता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। लेड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए भी EDTA का यूज किया जाता है। ठीक है जी, समझ आया आपको? इतना क्लियर हो गया? अब देखो, हम देखते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड कैसे लिगेंड होते हैं। वो एक तरह से देखा जाए तो उसके पास भी 2 डोनर एटम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है उसके पास डोनर एटम नहीं होते। एम्बीडेंटेड लिगेंड हेडिंग डालिए आप। ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड, ये किस तरह के लिगेंड्स होते हैं? इनके पास भी 2 या 2 से ज्यादा ही डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब ये मेटल के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वहां पर कोई एक एटम ही मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट करता है। समझ आया? इस तरह के अगर एलिमेंट्स होंगे तो उनको हम बोलते हैं, इस तरह के जो लिगेंड्स होंगे उनको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। तो लिखिए आप सर्टेन ligands which have 2 or more donor atom but they donate their electrons। एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे समझोगे। देयर इलेक्ट्रॉन्स बाय 1 donor site to central metal atom are called as क्या? एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल की आपसे समझाऊंगा इनको। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। अभी इनको थोड़ा और अच्छे से मैं क्लियर करूंगा। HCl निगेटिव। ठीक है, अब लिखो NO2 निगेटिव। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप समझोगे मेरे साथ में। Cl निगेटिव लिख सकते हैं, ये भी एम्बीडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल। पहले आप इतना लिख लीजिए, हथियार डाल देना आप उसके बाद में। ठीक है, इसके बाद मैं एक एक को आपको समझाता हूं। लिख लिया होगा? और इसके पास में 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम्स हो सकते हैं, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है तो केवल एक ही डोनर साइड से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे पाता है। आप चाहे ऐसे समझ लीजिए, तो वो एक ही तरफ से क्यों दे पाता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पहले वाले मैंने ले लिया, ये वाला मैंने ले लिया। ठीक है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर देखूं, आपने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी हुई होगी। S सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पर एक लोन पेयर होता है, और अगर इधर निगेटिव वाला है तो ये निगेटिव चार्ज होगा, है ना? ये चीज समझ आई क्या? देखिए आपको इतना आता है, इतना आता है, लोन पेयर तो इसके पास है ही, कोई दिक्कत नहीं है ना? इस तरह से निगेटिव चार्ज इसके पास में प्रेजेंट है। और अगर इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने होंगे तो कहां से कर सकता है? या तो वो इधर से कर दे या फिर वो इधर से कर दे। मतलब अगर आप देखोगे तो डोनर एटम कितने हैं इसमें? 2 हैं। नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हैं इसमें? वो है 2। कोई बात, अच्छी बात। लेकिन अगर आप कहते हो कि डोनर एटम है तो मतलब ये दोनों की तरफ से मेटल को दे सकता है। दे सकता है क्या? ऐसे दे सकता है ना? तो अगर आप इसको देखोगे, SC ट्रिपल बॉन्ड N, इसके पास में है लोन पेयर और इसके पास में भी निगेटिव चार्ज है ना? अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने इधर से दे दे, यहां से, इधर से भी दे दे, यहां से, तो कितने मेंबर की रिंग बनी? 1 2 3 4। क्या बना? 4 मेंबर्ड रिंग बनी जी। 4 मेंबर्ड रिंग यहां पर बन गया। तो ये कुछ ड्यूरेशन बना होगा 4 मेंबर रिंग।
अब ये क्या होती है, 4 मेंबर की जो रिंग होती है ये वाली इस तरह, है ना। एक और मान लो आप 4 मेंबर की जो रिंग होगी 1 2 3 4 इस तरह से अगर बन के आए, है ना, तो ये क्या होता है, इसमें स्ट्रेन ज्यादा होता है, आपको पता भी होगा। तो ये जो रिंग होती है हाईली स्ट्रेन्ड होती है, स्ट्रेन होने की वजह से प्रेशर आता है ना इसमें, तो अच्छे से बन नहीं पाती, इसकी वजह से ये अनस्टेबल होती है, टूट जाती है। तो इस वजह से ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट ना करके केवल एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल होगा। ये ऐसे नहीं कर पाएगा, ये ऐसे नहीं कर पाएगा। करेगा कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसको सारे को नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के, छाप लीजिए इसको, ठीक है। आप इसको नोट करिए, कर लिया। कर लिया जी, ओके। चलिए अगर आप एग्जांपल से इसको देखोगे तो यहां पे आपको कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे आप SCN, दूसरा है CN साइनाइड बोलते हैं इसको, है ना। और ये अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा एटॉमिक। अगर आप इनके अंदर देखोगे तो 2 तरह के एटम इसके पास में मिलेंगे, इसके पास भी 2 तरह के डोनर एटम मिलेंगे। डोनर एटम कौन से हैं, यहाँ पर ये तो सल्फर हो सकता है या फिर यहाँ पर नाइट्रोजन हो सकता है। इधर देखो ये तो कार्बन की तरफ से दे सकता है या फिर नाइट्रोजन की तरफ से दे, यहाँ पे देखो ये तो नाइट्रोजन की तरफ से दे दे या फिर वो ऑक्सीजन की तरफ से भी डोनेट कर दे। ये आपको बात समझ आई क्या, है ना। अगर आप सल्फर की तरफ से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट तो क्या आएगा, सल्फर की तरफ से अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करा तो कुछ इस तरह से बन के आएगा। इधर देखो NCS नेगेटिव, यहां पर ऐसे बन के आएगा। इधर देखो अगर आप इसको डोनेट करते हैं तो CN नेगेटिव ये कार्बन की तरफ से डोनेट करेगा। इधर देखिए आप, इसी को अगर आप कहते हैं आइसो, मैं बताऊंगा इनके नाम भी क्या होते हैं। अगर ये एग्जांपल नाइट्रोजन की तरफ से देगा NO2 नेगेटिव, और अगर ऑक्सीजन की तरफ से देगा तो किस तरह से बनेगा ONO नेगेटिव। इतनी बातें आपको समझ आई, इतनी बातें समझ आई। ठीक है, एक बार आप इसको देखिए, इतनी बातें आपको क्लियर हुई क्या, बिल्कुल क्रिस्टल। तो अब आप देखो एम्बिडेंटेड जो लिगेंड है उनके कुछ स्पेसिफिक नाम हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू डोनर साइड। यहां पर ये लोन पेयर्स है ना, यहां पर ये लोन पेयर्स जो इनको दे रहा है। अब देखो अगर आपको इसको बताना है तो किसकी तरफ से दे रहा है, सल्फर की तरफ से दे रहा है, तो आप इसको लिख दीजिए थायो सायानेटो। लिगेंड को एटो कर देते हैं, सायानेट होता है इसको, है ना। एटो अब किधर से दे रहा है, एस से दे रहा है, यहां पर लिख दीजिए एस। सेम इसी तरह से थायो सायानेटो क्या एन। इधर देखो इसको क्या बोलते हैं, साइनो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये तो इसको साइनो बोल दो या फिर इसको साइनो सी के नाम से भी जानते हैं, साइनो सी, क्यों, कार्बन की तरफ से दे रहा है। इधर देखो क्या दे रहा है, इसको आप आइसो साइनो भी बोलते हो, है ना, या फिर इसको साइनो एन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप इसको साइनो, इधर है ना, साइनो एन बोलो या फिर आइसो साइनो भी बोल सकते हो, या फिर साइनेटो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वो आपको समझ आ जाएगा। ये तो आइसो साइनो बोलो या आइसो साइनेटो बोल दो, साइनेटो भी बोला जाता है, साइनो बोलो चाहे साइनेटो बोलो। इधर देखो इस वाले में देखो, ये क्या है, नाइट्रेट है ना, है क्या, ये क्या है, नाइट्राइट है, नाइट्राइट है ये, इसको नाइट्राइटो किधर से जा रहा है, नाइट्रोजन की तरफ से, एन भी बोला जाता है, और नाइट्राइटो क्या ओ की तरफ से दिया है, ओ के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके लिगेंड्स के नाम होते हैं। आप इनको जरा नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक के ऊपर, ठीक है। इतनी चीजें आप नोट कर लो, ये चीजें आपको समझ आया।
क्लियर हो गया अच्छे से? तो जो इस तरह के लिगेंड्स होते हैं उनको हम एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर डोनर साइट दो है, लेकिन जब मेटल को देने की बारी आएगी तो केवल एक ही देगा। जैसे यहां पर या तो सल्फर दे सकता है या फिर नाइट्रोजन दे सकता है क्या? लेकिन जब मेटल को देगा तो वो या तो नाइट्रोजन की तरफ से ही देगा, ये बन गया, इसका नाम क्या है? थायोसाइनेटो N। अगर ये सल्फर की तरफ से देगा, सल्फर की तरफ से इसने दिया थायोसाइनेटो S। ठीक है, ऐसा इसका नाम दिया जाता है। समझ आ गया जी? ऐसे आप औरों को भी कर सकते हो, है ना? यहां तक हमने एम्बिडेंटेड लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन कवर अप कर लिया है। इतनी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, सब चीजें आपको समझ आ गया, है ना? सारी कहानी आपको क्लियर हो गई। तो जरा इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। यहां तक की जितनी भी चीजें मैंने आपको कराई हैं वो सब आप एक बार नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले रीड करके आना, एक बार गो थ्रू हो जाना उन सब चीजों में से। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट सेशन को शुरू करेंगे। यहां तक की चीजें आप बहुत अच्छे से कवर करके लेके आना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।